लीना अक्सर अपने दिन पेंटिंग में बिताती थी और वह अपनी ब्रश से जिस भी चीज को जीवंत करती थी, कैंडी के ढेर से लेकर रंगीन पतंगों और यहां तक कि एक खुशहाल गुड़िया तक कागज से बाहर निकल आती थी, वास्तविक और जीवंत। लेकिन एक विशेष रूप से बरसात के दिन ऊब उस पर छा गई। उसने पहले ही अपनी पसंदीदा किताबें फिर से पढ़ ली थीं, सावधानीपूर्वक अपने ब्लॉक टावर बनाए थे और अनगिनत चित्र बनाए थे। फिर भी एक गहरी आह उसके मुंह से निकली, क्योंकि वह खिड़की के पास बैठी थी, पूरी तरह से बेचैन महसूस कर रही थी। अचानक उसकी बिस्तर के नीचे से एक चमकती हुई वस्तु लुढ़क गई, एक पुराना ब्रश जिसमें सुनहरे बाल थे और एक लकड़ी का हैंडल था जो एक लघु आकाशगंगा की तरह चमक रहा था। लीना को ऐसा अजीब आइटम रखने की याद नहीं थी, लेकिन जिज्ञासा ने उसे मजबूर कर दिया। उसने इसकी नोक को अपने वाटर कलर में डुबोया और एक छोटा लाल गेंद बनाया। उसे आश्चर्य हुआ, गेंद कागज से उछल गई, पूरी तरह से गोल और उछलती हुई, सुनहरी धूल बिखेरती हुई। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। यह जादू था, अपनी उत्तेजना को नियंत्रित करने में असमर्थ। लीना ने जल्दी से अपने बेडरूम का दरवाजा बंद कर दिया। अपनी निजी कलात्मक अजूबों को जारी रखने के लिए उत्सुक थी। उसने और कैंडी चित्रित की, एक उड़ती हुई पतंग। सब कुछ तुरंत उसके सामने प्रकट हुआ। तभी उसके छोटे भाई टॉमी ने दरवाजे पर दस्तक दी। लीना, खेलना चाहती हो? उसने पूछा। अपनी नई खोज में व्यस्त लीना ने तुरंत जवाब दिया, मैं व्यस्त हूं। और जैसे ही टॉमी ने दरवाजा खोला, उसने ब्रश को अपनी चादर के नीचे छिपा दिया। हालांकि वह निराश नहीं हुआ। उसने आधा खाया हुआ कुकी हाथ में पकड़ा। ठीक है, मैंने तुम्हारे लिए अपना आखिरी कुकी बचाया है, उसने खुशी से कहा। लीना रुकी। उसकी आंखों में कुछ अस्पष्ट सा झलका, लेकिन जब टॉमी ने दरवाजा बंद किया तो उसने कुछ नहीं कहा। उस शाम लीना ने फिर से अपना जादुई ब्रश उठाया। अपने लिए एक पिल्ला बनाना चाहती थी। उसने कोशिश की, लेकिन कुछ नहीं हुआ। ब्रश सुस्त लग रहा था। उसकी रंगीन चमक एक बेजान भूरे रंग से बदल गई थी। निराशा बढ़ती गई, क्योंकि उसने एक साइकिल और एक इंद्रधनुष बनाने की कोशिश की, लेकिन फिर भी कोई जादू नहीं हुआ। लीना उदास हो गई, निष्क्रिय ब्रश को दुख से पकड़े हुए। तुम काम क्यों नहीं करोगी? उसने फुसफुसाया। उसके दिल में अफसोस की एक टीस थी। मुझे तुम्हें साझा करना चाहिए था। अगले दिन लीना ने अपनी खिड़की से देखा कि टॉमी बाहर अन्य बच्चों के साथ खेल रहा था, अपने खिलौने साझा कर रहा था, और यहां तक कि एक लड़की को उसके जूते बांधने में मदद कर रहा था। उसकी दयालुता ने लीना के भीतर एक एहसास जगाया। वह चुपचाप टॉमी के कमरे में चली गई। ब्रश उसकी पीठ के पीछे छिपा हुआ था। उसे देखकर उसने चमकती हुई ब्रश दिखाई। टॉमी, उसने शुरू किया। उसके चेहरे पर मुस्कान आई। मेरे पास तुम्हें दिखाने के लिए कुछ खास है और मैं इसे साझा करना चाहती हूं। टॉमी की आंखें चमक उठीं। साथ में कोशिश करें? उसने उत्साह से पूछा। लीना ने सिर हिलाया और वे बाहर भागे। पुराने विलो पेड़ के पास उन्होंने एक विस्तृत खाली जगह पाई। लीना ने एक बड़ी स्लाइड चित्रित की और टॉमी ने झूले चित्रित किए। उसने एक मेरी गो राउंड बनाया और उसने एक ट्रम्पोलिन जोड़ा। जैसे जैसे वे एक साथ पेंटिंग कर रहे थे, ब्रश और अधिक चमकदार चमक रहा था, जब तक कि यह एक लघु सूर्य की तरह चमकने लगा। पूरा गांव इस परिवर्तन को देखने आया। बच्चे नवनिर्मित खेल के मैदान में उमड़ पड़े। उनकी हंसी गूंज रही थी, क्योंकि वे खेल रहे थे। लीना का दिल गर्मी और खुशी से भर गया। टॉमी मुस्कुराया, आनंदमय अराजकता को देखते हुए। देखा, उसने कहा, साझा करने से वास्तव में चीजें बेहतर हो जाती हैं। लीना खिलखिलाई। बहुत बेहतर। उस रात जब उन्होंने अपने पैंट पैक किए, लीना ने ब्रश को देखा। इसकी नोक एक बार फिर सुनहरी रोशनी से चमक उठी। यह फिर से जीवित हो गया। उसने सोचा, शायद इसे बस थोड़ी सी दया की जरूरत थी। एक नए समझ के साथ लीना ने ब्रश को सावधानी से केवल साझा करने के लिए लेबल वाले एक डिब्बे में रख दिया। उस दिन से जादुई ब्रश के साथ उन्होंने जो भी पेंटिंग बनाई, वह शुद्ध, निर्दोष आनंद और अंतहीन जादू से चमक उठी।